श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम ऐसे प्रश्नों को भी सेलेक्ट करते हैं जिनके प्रश्न कई लोगों से मेल जोल रखते हैं, जिनके एक प्रश्न के समाधान से कई श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसी क्रम में आज हमने लिया है श्री भगवान शंकर के भक्त एवं आध्यात्मिक रुचि रखने वाले श्रीमान सोनू, इनकी जो आईडी है यूट्यूब आईडी वो @सोनू से है। इनके प्रश्नों का उत्तर देना है और साथ साथ इनसे संबंध रखने वाले बहुत लोग हैं जो भगवान शंकर के भक्त हैं और पूछते हैं कि क्या यदि मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ तो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकता हूँ या फिर शंकर जी का ही स्तोत्र पढ़ूँ। प्रणाम गुरु जी, हम भगवान शिव जी के भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव जी का कोई ऐसा स्तोत्रम बताएं जिसके पाठ से ये सब फल की प्राप्ति हो, और जो महिमा आपने श्री विष्णु सहस्रनाम की बताई वही सब महिमा भी हो शिव जी के उस स्तोत्र में। तो सर्वप्रथम तो सोनू जी, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी छोटी बुद्धि का परिणाम है। जितने भी हम लोग हैं जो भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में रंच मात्र भी अंतर समझते हैं, वस्तुतः भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान शंकर की आराधना स्वयं भगवान करते रहते हैं, भगवान विष्णु, भगवान नारायण और भगवान नारायण की स्तुति और ध्यान में सदैव भगवान शंकर रहते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान से देखिए तो शिव सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ें या विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ें, दोनों में कई नामों की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे दोनों स्तोत्र समान हैं, बस अक्षरों का अंतर हो गया है। जब आप श्री विष्णु सहस्रनाम शिव मंदिर में पढ़ते हैं तो भगवान शंकर, माता पार्वती, क्योंकि शिव मंदिर की एक विशेषता है कि किसी भी शिव मंदिर में पूरे परिकर के साथ भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर से बड़ा गृहस्थ कोई नहीं, और जिनको कोई नहीं पूछता उसे भगवान शंकर पूछते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। धतूरे को किसी फल में नहीं आता है, भगवान शंकर पसंद करते हैं। मटर की फलियां भगवान शंकर पसंद करते हैं। बिल्व पत्र कांटों के बीच में होता है, यदि केवल भगवान शंकर को बिल्व पत्र पसंद न होता तो बिल्व पत्र को कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि बिल्व पत्र तोड़ने में कांटों में, उंगली में कांटे चुभ जाते हैं। लेकिन चूंकि भगवान शंकर को पसंद है इसलिए लोग कड़ी मेहनत करके बिल्व पत्र तोड़ते हैं, भले उनकी उंगली में खरोंच आ जाए। जिसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता वो भगवान शंकर के मंदिर में पड़ा रहता है। श्री भगवान शंकर के बारे में बता दूं कि एक लोक कथा है, मैंने शिव पुराण में पढ़ी थी कि एक भील जो सवेरे से शिकार के चक्कर में टहल रहा था और महाशिवरात्रि का दिन था और उसे पता भी नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। दिन भर भूखा प्यासा था, क्योंकि न तो शिकार मिला और न भोजन का कोई प्रबंध हुआ। रात्रि की समय में एक मंदिर मिली जिसमें भगवान शंकर विराजमान थे। महाशिवरात्रि का दिन था, वीरान था, इसलिए शंकर जी के मंदिर में भी किसी पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं थी। शंकर जी के ऊपर घंटा बंधा था। उस कोल भील को लगा
कि यदि मैं यही घंटा चुरा लूँ तो भगवान शंकर घंटा चुरा लूँ तो ये बेचने के काम आ जाएगा और कुछ न कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आज तो शिकार भी नहीं मिला। तो न उसे शिव महिमा का कोई ज्ञान था। वो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा खोलने का प्रयास करने लगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आज तुम निराहार जल। अब देखिए, उसको न भोजन मिला था दिन भर, न पानी मिला था, न उसे भगवान शंकर की महिमा का कोई ज्ञान था, न महाशिवरात्रि का आभास था। किंतु दिन भर भूखा प्यासा रहकर जब शिवलिंग पर चढ़ा तो भगवान शंकर ने सोचा कि आज ये दिन भर भूखा प्यासा रहकर पूरे शरीर सहित हमको अर्पित कर दिया है, इसलिए उसको उन्होंने शिवलोक दिया, बड़ी कृपा किया, धन धान्य से पूर्ण किया और कहा इस कलयुग में, इस युग में तो आप राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ होता है, इसका फल व्यर्थ नहीं जाता और शरीर पूर्ण होने के बाद आप शिवलोक में रहेंगे। तो भगवान शंकर ऐसे दयालु हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसलिए बिल्कुल मन में भगवान शंकर भक्त लोग यह न सोचें कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या शिव सहस्त्र नाम पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ें। किंतु जब आप शंकर जी के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि भगवान शंकर को अति प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर सुनते हैं, माता पार्वती सुनती हैं, कार्तिकेय जी सुनते हैं, गणेश जी सुनते हैं, स्वयं नंदी सुनते हैं और जितने भगवान शंकर के पर परिकर हैं सब सुनते हैं। तो आप जब पाठ करके उठते हैं तो भगवान शंकर का पूरा परिकर इतना आपको पसंद करता है, आपके ऊपर इतनी कृपा करता है कि आप धीरे धीरे धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि चलते समय वो लोग प्रसन्न होकर आपको इतना कुछ देते हैं जिसे घर आने के बाद धीरे धीरे आपको परिणाम के रूप में पता चलता है। दूसरी बात, जितने साहित्य शास्त्र वेद कथाएं आदि हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं, जिनसे हम सीख कर जीवन व्यतीत करते हैं, सब केवल उमा शंभु संवाद है। सब में पार्वती जी ने पूछा है और परम वैष्णव गृहस्थ संत भगवान शंकर ने उन्हें सुनाया है। इसलिए आप पहले मन में विचार ही त्याग दीजिए कि आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ रहे हैं या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, दोनों ईश हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं। श्री रामचरितमानस के उद्भव के पहले, अर्थात गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस नहीं लिखा था तो इससे पहले इसी कुंभ में कई बार शैव और विष्णु भक्तों में बड़ी मारपीट हुई है। शैव कहते थे कि हम बड़े हैं और विष्णु भक्त कहते थे वैष्णव लोग कि हम बड़े हैं। गोस्वामी जी का अवतार हुआ और उन्होंने इस भ्रम को दूर किया, तब जाकर अब स्थिति यह है कि भगवान शंकर के भी भक्त श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और भगवान विष्णु के भक्त भी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शंकर जी का जल, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आदि करते रहते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से उन सभी शंकर भक्तों और सभी वैष्णव जनों का भ्रम आज दूर हुआ होगा कि हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए। हमें शंकर और विष्णु में अंतर न समझ करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसी में शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आ जाता है और तमाम मंत्र, तमाम पूजा पाठ आ जाते हैं और हमें पूरे फल की प्राप्ति होती है। जितने मंत्र बने हैं सब भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं, इसलिए बस श्रद्धा सहित बिना किसी शंका के आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ सस्वर करते रहिए। सारा बना बनाया काम आपका और प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा और यदि कुछ बिगड़ा है तो शीघ्र बन जाएगा। सारे प्रतिकूल ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, सारी समस्याएं ध्वस्त हो जाएंगी। जय श्री राधे।